ये कहानी गुजरात के उन दो गुरु शिष्य की है जो स्वयं में ही उलझे हुए थे, जो अपने आप से ही लड़ रहे थे, जो अपने आप से ही बहस कर रहे थे, जो अपने आप से ही तर्क कर रहे थे कि सच क्या है, वास्तविकता क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर दोनों गुरु शिष्य ढूंढ रहे थे। आज से 200 वर्ष पहले गुजरात में एक बहुत ही बड़ा दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर का मंदिर था। यह मंदिर बड़ा ही सुंदर एवं शोभाशाली था। इस मंदिर में बड़े ही ज्ञानी गुरु शिष्य रहते थे, जिन्हें संसार के बारे में सब पता था। कब खाए, कब पिए, कब नहाए, कब सोए, कब बोले इत्यादि। लेकिन इनको यही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और मुझे बनाने वाला कौन है। चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए या फिर व्यक्ति कितना भी बड़ा अमीर बन जाए, अगर व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, व्यक्ति कितना भी सुंदर दिखे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मुझे बनाने वाला कौन है, तो वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में रहने वाले गुरु की उम्र 80 वर्ष की थी और शिष्य की उम्र 58 वर्ष की। गुरु नित्य प्रतिदिन छोटे छोटे गांव में जाकर कथा, सत्संग, पारायण और प्रवचन किया करते थे और शिष्य मंदिर में रहकर दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर की पूजा, अर्चना, आरती आदि में व्यस्त रहते थे। यह प्रक्रिया करते करते गुरु को इस मंदिर में 60 वर्ष बीत गए और शिष्य को 30 वर्ष। फिर भी इन दोनों को यह नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और मुझे बनाने वाला कौन है। गुरु शिष्य मंदिर में जब एक दूसरे से मिलते तो लड़ते झगड़ते और आपस में बहस करते, इसलिए ये दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर रहते। बिना ध्यान के, बगैर भजन के, न कीर्तन न धुन, बिना प्रभु के स्मरण के दिन प्रतिदिन इन दोनों गुरु शिष्य की शारीरिक एवं मानसिक परिस्थिति बहुत ही विकट होती जा रही थी। इनकी मानसिक परिस्थिति बिगड़ रही थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उच्चतर ज्ञान संप्रदाय के ये गुरु शिष्य अनुयायी थे, फिर भी इनकी हालत बहुत ही खराब थी। इनकी हालत खराब होने का मुख्य एक ही कारण था कि दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर ने जो मार्ग बताया था, उस मार्ग पर ये दोनों गुरु शिष्य नहीं चल रहे थे। ये दोनों अपने मन के मुताबिक चल रहे थे। ये दोनों अपनी मनमानी कर रहे थे, इसीलिए इनकी ये हालत हो गई थी। ऐसे में अचानक ही इनके जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन का मोड़ आया। ये गुरु शिष्य जिस मंदिर में रहते थे, उस मंदिर में एक प्रतिभाशाली, एक ऊर्जावान, एक सशक्त, एक अनुभव से युक्त, आभा की किरणों से चमकते हुए संपूर्ण प्रकाशित शरीर के साथ एक 19 वर्ष की नव सन्यासी का आगमन हुआ। इस सन्यासी ने मंदिर में आकर गुरु शिष्य को प्रणिपात किया और कहा, हे गुरुवर, मैं यहाँ दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर के इस पवित्र मंदिर में रहकर सेवा करना चाहता हूँ। गुरु शिष्य ऊर्जावान नव सन्यासी का आभा मंडल को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। इन दोनों गुरु शिष्य को नव सन्यासी को देखकर एक तरह का सम्मोहन हो गया था और फिर दोनों मान गए और कहा, आप यहाँ पर
रुक सकते हैं। नव सन्यासी अब उस पवित्र मंदिर में रहने लगे थे। सन्यासी जी को रहते रहते इस मंदिर में 3 मास बीत गए थे और वे समझ चुके थे कि दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर के इस मंदिर में संपूर्ण ऊर्जा भरी है, संपूर्ण ज्ञान भरा है, संपूर्ण प्रेम भरा है। सन्यासी जी समझ चुके थे कि परम गुरु के नित्य प्रेम को अभी तक कोई नहीं समझ पाया, लेकिन सन्यासी जी ये यथा स्वरूप समझ चुके थे, क्योंकि ये सन्यासी जी भी दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर के अनुयायी थे। इस मंदिर में रहकर सन्यासी जी ने दिव्य परम गुरु के वचन का साक्षात्कार किया था। परम गुरु के अनंत वचनों में से एक वचन को सन्यासी जी ने प्रकट अनुभव किया था। वो वचन यह है कि कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि छे जे तेथी गुण जेमा घणा दिसे नरनो देह। इस साखी का अर्थ यह है कि कामधेनु एक गाय है। इस गाय को एक रोटी खिलाकर उसके सिर पर हाथ रखे तो जो आपकी कामना है वो पूरी होती है। और कल्पतरु का अर्थ यह है कि कल्पतरु एक वृक्ष है। इसकी छाया में जाकर आप जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। चिंतामणि का अर्थ यह होता है कि चिंतामणि को हाथों से स्पर्श करने के बाद आप जैसा चितवन करते हैं वैसा ही आपको द्रव्य मिलता है। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि कामधेनु चिंतामणि इन सभी से भी गुण जिसमें अधिक है वो नर का देह है, वो मनुष्य का शरीर है। इस वास्तविकता को उस नव सन्यासी जी ने अनुभव किया। गुरु शिष्य दोनों जब सो जाते थे तब नव सन्यासी जी जागकर दिव्य परम गुरु भगवान करुणा सागर के मंदिर के गर्भगृह में वह चुपके से जाकर लक्ष्य भजन किया करते थे। यह प्रक्रिया करते करते नव सन्यासी जी को 3 मास बीत गए और एक दिन जब वह मंदिर में शांत होकर बैठे थे, मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्य भजन करने बैठे और उन्होंने परम गुरु की मूर्ति के समक्ष बैठकर दृढ़ प्रगाढ़ संकल्प किया कि जब तक मैं परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। फिर सन्यासी जी ने धीरे धीरे शरीर में जितनी श्वास थी सारी की सारी बाहर निकाल दी और फिर वह एक शांत मन से, एक स्थिर चित्त से वह रुक गए और श्वास को शरीर के बाहर रुकते ही शरीर का कोना कोना श्वास को पुकारने लगा। श्वास जब शरीर के बाहर रुकी तो शरीर में रोम रोम एक बिजली सी छा गई और शरीर का कोना कोना श्वास को पुकारने लगा। फिर भी सन्यासी जी ने शरीर को श्वास नहीं दी और यह प्रक्रिया 5 मिनट तक चली। 5 मिनट तक सन्यासी जी ने श्वास को बाहर रोक कर रखा और फिर वो श्वास अचानक ही शरीर के कोने कोने में फैल गई और फिर उस सन्यासी जी का जो शरीर था वो रोम रोम और रग रग प्रकाश से प्रकाशित हो गया था और उन्होंने पाया कि वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। और इस घटना का अनुभव सन्यासी जी को मंदिर के गर्भगृह में हुआ। इस घटना से वे सन्यासी जी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जिन जिन महापुरुषों ने और दिव्य ऊर्जा ने जहाँ जहाँ रहकर ध्यान भजन किया है वो जगह कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि से भी अधिक कीमती है।
यही बात सन्यासी जी ने गुरु शिष्य दोनों को समझाई और फिर दोनों गुरु शिष्य सन्यासी जी की बात मानकर धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह में ध्यान भजन करने लगे और एक दिन दोनों गुरु शिष्य को परम ज्ञान की उपलब्धि हुई। सत केवल साहिब।